जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास की श्रेणी में चिंतक नागवंश के प्रमुख शासकों के वंशक्रम को याद करेंगे, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो चलिए याद करते हैं। दोस्तों, बस्तर का चिंतक नागवंश में आपको एक शब्द पकड़ना है, छीन। छीन छीन का पेड़ होता है और वो खेतों में या खंडहर जैसे जगहों में पाया जाता है। खंडहर मतलब जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उस टाइप की जगह में होता है वो। और उसमें फल भी होता है जो बहुत ही मधुर होता है। मधुर बोलने से बहुत मीठा होता है। ये छुहारे की जैसा होता है, छोटा छोटा, और बहुत मीठा होता है, बहुत मधुर होता है। इसका जो फल रहता है खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस्तर का चिंतक नागवंश में आपको क्या पकड़ना है, छीन। और छीन का पेड़ कैसे रहता है, खंडहर में, और उसमें मधुर फल लगते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस टाइप का रहता है छीन का पेड़, और ये इसमें ये जो फल लगा है वो बहुत ही मधुर होता है। ये जो फल है ये बहुत ही मधुर होता है और ये खंडहर जैसे जगहों में पाया जाता है। दोस्तों, मैं ये जो भी आपको बताता हूँ वो सिर्फ आपके दिमाग में एक प्रतिचित्र बनाने के लिए है, जिससे आप कभी भी आपको याद आए कि बस्तर का छिंदक नागवंश, तो छिंदक से आपको छीन याद आना चाहिए, और छीन से आपको याद आना चाहिए कि वो खंडहर में पाया जाता है और उसका स्वाद कैसा होता है, मधुर होता है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आपके मन में एक उसका छवि बन जाए। और एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होता है दोस्तों, कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से भी कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके आप उसे अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से याद हो पाएगा। एक बार में कुछ नहीं होता है, और हमें कोशिश करें और ना हो ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए अब इसको याद करते हैं। देखिए, बस्तर का छिंदक नागवंश से आपको याद आना चाहिए कि छीन का पेड़। अब देखिए, छीन का पेड़ से मधुर फल काटने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगा, एक धारदार हथियार की आवश्यकता होगा। तो आप सोचिए, आपका कोई दोस्त है भूषण, जो छीन के फल खाने के लिए जाना चाहता है। तो छिंदक नागवंश से आपको याद आना चाहिए छीन का पेड़, और आपका दोस्त है भूषण। और भूषण एक धारदार हथियार लेता है और छीन का मधुर फल खाने के लिए निकल जाता है, और वो सोमेश्वर के साथ खंडहर में जाता है। खंडहर में क्यों? क्योंकि छीन का जो पेड़ है वो खंडहर जैसे जगहों में, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उस टाइप की जगहों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो छिंदक नागवंश से छीन का पेड़, और आपका दोस्त है जो भूषण। माइंड में अगर आपका कोई दोस्त है उसे याद कीजिए, अगर नहीं है तो आप सोचिए कि आपका कोई दोस्त है भूषण, जो फल खाने के लिए धारदार हथियार लेकर, मधुर फल खाने के लिए सोमेश्वर के साथ खंडहर में जाता है। आपका दोस्त भूषण जो है धारदार हथियार लेकर मधुर फल खाने के लिए सोमेश्वर के साथ खंडहर में जाता है। सोमेश्वर नरसिंह को भी खंडहर में लेकर जाता है। नरसिंह को भी खंडहर में लेकर जाता है। ये नरसिंह जो है सोमेश्वर का कोई दोस्त है, ठीक है। तो बस्तर के छिंदक नागवंश से आपको क्या याद आया, छीन का पेड़। आपका कोई दोस्त है भूषण, जो धारदार हथियार लेकर मधुर फल खाने के लिए सोमेश्वर के साथ खंडहर में जाता है। तो सोमेश्वर बोलता है कि हम नरसिंह को भी साथ में लेते चलते हैं। तो नरसिंह को भी लेकर वो लोग खंडहर में जाते हैं, ठीक है। याद आया? अब देखिए, छीन का पेड़ है, तो भूषण जो है धारदार हथियार लेकर
मधुर फल खाने के लिए सोमेश्वर के साथ खंडहर में जाता है। सोमेश्वर बोलता है नरसिंह को भी खंडहर लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहला है भूषण, नृपति भूषण, जो छिंदक नाग वंश के संस्थापक है। दूसरा क्या होगा, धारदार हथियार लेके जाता है तो धारावर्ष, इनको जगत देव भूषण भी कहते हैं। तीसरा होगा मधुरांतक, मधुर फल से। चौथा है सोमेश्वर प्रथम। पांचवा है खंडहर से कन्हर देव प्रथम। छठवां है सोमेश्वर का दूसरे बार बोलते हैं हम कि खंडहर में जाते हैं, फिर सोमेश्वर बोलता है कि नरसिंह को भी लेकर चलते हैं, तो सोमेश्वर देव द्वितीय। सातवां है नरसिंह देव। आठवां है कन्हर देव द्वितीय, खंडहर से कन्हर देव द्वितीय। लास्ट में आपको याद रखना है, जब भी छिंदक नागवंश के बारे में आप पढ़ो तो आपको छिंदक नागवंश के साथ एक वर्ड जोड़ना है कि छिंदक नागवंश में जयचंद्र और हरिश्चंद्र जैसे भी लोग हुए हैं। हमेशा आपको ये वर्ड जोड़ना होगा। जैसे ही आपको छिंदक नागवंश आएगा तो आप जयचंद्र और हरिश्चंद्र जैसे भी लोग हुए हैं, तो जयचंद्र से आपको याद रखना है जय सिंह देव, और हरिश्चंद्र से याद रखना है हरिश्चंद्र, और याद रखना है कि हरिश्चंद्र जो थे अंतिम शासक थे। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, बस्तर का छिंदक नागवंश याद आने से आपको क्या याद रखना है, जयचंद्र और हरिश्चंद्र जैसे भी लोग हुए हैं किसमें, छिंदक नागवंश में। तो हमारा पहला क्या आएगा, नृपति भूषण, क्योंकि भूषण नाम का ही लड़का जो है छीन का पेड़ काटने के लिए धारदार हथियार लेकर मधुर फल खाने के लिए सोमेश्वर के साथ खंडहर में जाता है। तो सोमेश्वर बोलता है कि नरसिंह को भी लेकर खंडहर में चलेंगे, है ना। तो भूषण धारदार हथियार लेकर मधुर फल खाने के लिए, भूषण धारदार हथियार लेकर मधुर फल खाने के लिए सोमेश्वर के साथ खंडहर में जाता है। सोमेश्वर बोलता है कि नरसिंह को भी साथ में लेकर खंडहर चलते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश से आपको याद आना चाहिए कि भूषण, नृपति भूषण धारावर्ष धारदार हथियार लेकर मधुरान तक मधुर फल खाने के लिए सोमेश्वर के साथ खंडहर में जाता है। सोमेश्वर बोलता है कि नरसिंह को भी लेकर खंडहर में चलेंगे। तो छिंदक नागवंश, फिर नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक, सोमेश्वर, खंडहर देव प्रथम, सोमेश्वर देव द्वितीय, नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय, और लास्ट में आपको याद रखना है कि बस्तर के छिंदक नागवंश में जयचंद्र और हरिश्चंद्र जैसे भी शासक हुए हैं। तो जयचंद्र को आप 9वां नंबर में लिख के हरिश्चंद्र को अंतिम में लिखेंगे, तो हरिश्चंद्र इसका अंतिम शासक हुआ। ठीक है, एक दो बार आप भी कोशिश कीजिए, पूरा याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।